तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर बैठने की? मीनू चिड़िया डरते हुए बोली। कौन हो तुम? जिस पेड़ पर तुम बैठी हुई हो मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ, और मेरी डाल पर अच्छी चिड़ियों का बैठना मना है। जंगल में कई दिनों से भारी वर्षा हो रही थी। इस बात से चिंतित होकर चिड़ियों की रानी हेमा चिड़िया ने सभी चिड़ियों की मीटिंग बुलाई। जंगल में लगातार 1 महीने से वर्षा हो रही है। मुझे नहीं लगता कि वर्षा हाल फिलहाल रुकेगी। आप सही कह रही हैं चिड़ियों की रानी। भयंकर वर्षा ने लगभग सभी चिड़ियों के घोंसले भी तोड़ दिए हैं। ऊपर से चीलों ने भी हमारा जीना हराम कर रखा है। फिलहाल अभी ये समय लड़ने का नहीं है। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमें कालू कौवे से नारियल खरीदने होंगे और हमें नारियल का घोंसला तैयार करना होगा ताकि हम सब भयंकर बारिश से सुरक्षित रह सकें। हेमा चिड़िया की बात सुनकर सभी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर चली गईं, जहाँ पर बड़े बड़े नारियल रखे हुए थे। कालू कौवा उन सभी चिड़ियों को देखकर चौंकता हुआ बोला, अरे क्या बात है, आज मेरी दुकान पर इतनी सारी चिड़िया, सब कुछ ठीक तो है? हमें तुम्हारे सारे नारियल खरीदने हैं। मैं यहाँ पर नारियल बेचने के लिए ही बैठा हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो नारियल खरीद लो। सभी चिड़िया काले कौवे की दुकान से अपने अपने घर का घोंसला बनाने के लिए नारियल खरीद कर चली गईं। कालू कौवा खुश होते हुए अपने आप से बोला, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई। ऐसे ही बारिश होती रहे और मेरे नारियल बिकते रहें। कालू कौवे ने इतना कहा ही था कि तभी एक छोटी चिड़िया कालू कौवे के पास आकर बोली, मेरा नाम मीनू है। मेरे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि मैं अनाथ हूँ। क्या तुम मुझे एक नारियल उधार दे सकते हो? भयंकर बारिश की वजह से मेरा घर भी टूट गया है। कालू कौवा बुरा सा मुंह बनाता हुआ मीनू चिड़िया की ओर देखकर बोला, मैंने यहाँ पर मुफ्त की दुकान नहीं खोल रखी है। अगर पैसे है तो नारियल लो और अगर नहीं है तो दफा हो जाओ। मीनू चिड़िया उदास होकर पानी में भीगती हुई अपने घर चली गई और अपने टूटे हुए घर को देखते हुए बोली, क्या करूं? मेरा घर तो टूटा हुआ है और घर के अंदर बारिश की बूंदें भी टपक रही हैं। जो भी हो, आज रात तो मुझे कैसे भी करके गुजारनी है। मीनू चिड़िया अपने घोंसले के अंदर चली गई कि तभी उसकी नजर अपने घर के अंदर एक चील पर पड़ी। मीनू चिड़िया चील की ओर देखते हुए बोली, कौन हो तुम? मेरा नाम ब्राउनी है। आज से मैं यहीं रहूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरा घर है। ब्राउनी जिस घर पर अपना पाँव रख देती है वो घर उसका हो जाता है। इससे पहले कि मैं तुझे घायल कर दूं या तुझे जान से मार दूं, निकल जा यहाँ से। ब्राउनी चील की धमकी सुनकर मीनू चिड़िया बुरी तरह से सहम गई और चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गई। मीनू चिड़िया रात भर बारिश में कंपकपाते हुए भीगती रही। अगली सुबह मीनू चिड़िया चिड़ियों की रानी हेमा चिड़िया के पास जाकर बोली, चिड़ियों की रानी, मेरी मदद कीजिए। कैसी मदद? एक तो मेरा घर वैसे भी टूटा हुआ है, ऊपर से ब्राउनी नाम की एक चील ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। आप तो चिड़ियों की रानी हैं, मेरा घर उससे खाली करवाइए। उसकी वजह से मैं रात भर बारिश में भीगती रही। ब्राउनी चील का नाम सुनकर अचानक हेमा चिड़िया के चेहरे पर डर झलकने लगा। वो डरते हुए मीनू चिड़िया की ओर देखकर बोली, देखो मीनू, अगर कोई और होता तो मैं सारी चिड़ियों को ले जाकर उसे समझाती, लेकिन शायद तुम ब्राउनी चील को नहीं जानती। वो बहुत ही खतरनाक है। अगर मैं तुम्हारा घर खाली कराने का उस पर दबाव बनाऊंगी तो वो सारी चिड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? देखो मीनू, पिछले 1 महीने से जंगल में लगातार वर्षा हो रही है। सभी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हैं। तुम जब तक अपना कोई ना कोई ठिकाना तलाश लो। जब तक कि आप मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हैं। मीनू चिड़िया की बात सुनकर हेमा चिड़िया क्रोधित होते हुए बोली, मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा मीनू चिड़िया, अब तुम कोई बच्ची नहीं रही। इतना बोलकर हेमा चिड़िया वहाँ से चली गई। मीनू चिड़िया की आंखों में आंसू निकल आए और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर रोते हुए अपनी माँ को याद करते हुए बोली, माँ, काश तुम जीवित होती तो आज मेरा ये हाल ना होता।
इस जंगल में अनाथ चिड़िया का हाल भी कोई नहीं पूछता। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मीनू चिड़िया काफी देर तक रोती रही। अगले दिन थक हार कर मीनू चिड़िया हर चिड़िया के घर पर मदद मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगी, मगर किसी भी चिड़िया ने उसे अपने घर पर रखने से इनकार कर दिया। थक हार कर मीनू चिड़िया बारिश में भीगते हुए एक घने वृक्ष की मोटी डाल पर बैठ गई, जहाँ पर बारिश की बूंदें नहीं टपक रही थीं। ये वृक्ष तो बहुत ही ज्यादा घना है। जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं पर अपना बसेरा बना लेती हूँ। तभी अचानक वृक्ष का रंग लाल हो गया। ये देखकर मीनू चिड़िया बुरी तरह से घबरा गई। अरे, इस वृक्ष का रंग तो लाल हो गया। ये किस तरह का वृक्ष है? तभी मीनू चिड़िया के कानों में एक भारी आवाज टकराई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर बैठने की? मीनू चिड़िया डरते हुए बोली। कौन हो तुम? जिस पेड़ पर तुम बैठी हुई हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मेरी डाल पर अच्छी चिड़ियों का बैठना मना है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। इस पेड़ पर वही बैठता है जिसके दिल में दूसरों के प्रति नफरत होती है, लेकिन तुम तो एक कमजोर चिड़िया हो। तुमने सही कहा, मैं वाकई एक कमजोर चिड़िया हूँ। इतना बोलकर मीनू चिड़िया फूट फूट कर रोते हुए सारी घटना जादुई पेड़ को बताने लगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शक्तिशाली बना सकता हूँ। तुम उन सब से अपना बदला ले सकती हो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या तुम शक्तिशाली बनना चाहती हो? अचानक मीनू चिड़िया के मन में सभी चिड़ियों के प्रति क्रोध उमड़ने लगा। हाँ, मैं उन सब से बदला लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा आकार इतना बड़ा कर दूंगा कि हर चिड़िया तुम्हें देखकर घबराने लगेगी। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम्हें हर चिड़िया का घर तोड़ना होगा। मुझे मंजूर है। मीनू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक मीनू चिड़िया का आकार बहुत बड़ा हो गया। उसे अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का एहसास होने लगा। वो क्रोधित होती हुई सीधे अपने घर चली गई। उसके घर के बाहर ब्राउनी चील आराम से बैठी हुई बारिश का आनंद ले रही थी। इतनी बड़ी चिड़िया को देखकर ब्राउनी चील घबराते हुए बोली। कौन हो तुम? इतने बड़े आकार की चिड़िया तो मैंने कभी नहीं देखी। मैं वही हूँ जिसे तुमने अपने घर से धमकी देकर निकाल दिया था। इतना बोलकर मीनू चिड़िया ने ब्राउनी चील के ऊपर अपनी चोंच से हमला कर दिया। ब्राउनी चील घायल होकर चीखती हुई नीचे गिर गई। इस चील को घायल करने के बाद तो मुझे अद्भुत आनंद आ रहा है। अब मैं सबके नारियल के घर तोड़ दूंगी, क्योंकि किसी ने भी मुझे अपने घर में पनाह नहीं दी थी। इतना बोलकर मीनू चिड़िया क्रोधित अवस्था में सारी चिड़ियों के नारियल के बने हुए घर तोड़ने लगी। वो सभी चिड़िया मीनू चिड़िया को देखकर बुरी तरह से घबरा गईं और डरते हुए चिड़ियों की रानी हेमा चिड़िया के पास जाकर सारी घटना उसे बताने लगीं। गलती मेरी है। जिस वक्त मीनू चिड़िया मुझसे मदद मांगने आई थी, उस वक्त मेरा मूड थोड़ा सा खराब था। मैंने उस बेचारी को यहाँ से भगा दिया। जरूर मीनू चिड़िया उस घने वृक्ष के ऊपर बैठ गई होगी जो बुराई का वृक्ष है, और किसी के भी मन में नफरत और बुराई भर सकता है वो पेड़। वो एक जादुई पेड़ है। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सबकी है। बेचारी मीनू चिड़िया तो हम सबके पास मदद मांगने आई थी, मगर हम में से किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस जादुई पेड़ ने मीनू चिड़िया के दिल में हम सबके लिए नफरत भर दी है। हमें बस उसके मन में प्यार जगाना होगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। इतना बोलकर हेमा चिड़िया उड़ती हुई मीनू चिड़िया को तलाशने लगी। तभी उसकी नजर मीनू चिड़िया पर पड़ी, जो गुस्से में बैठी हुई थी। हेमा चिड़िया उसके पास जाकर बोली, ये सब बंद कर दो मीनू चिड़िया। अच्छा हुआ तुम जो मेरे पास आ गई। सिर्फ तुम्हारा ही घर बचा है तोड़ने के लिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ हम सभी ने बहुत बुरा किया। हम सबको अपनी गलती का एहसास है। तुम भले ही हमें जान से मार दो, लेकिन अपने दिल में बुराई मत पनपने दो। हमें माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। मीनू, मैं तुम्हारी माँ को भी जानती थी। वो बहुत अच्छी थी। अगर आज तुम्हारी माँ होती और वो तुम्हें इस हाल में देखती तो सोचो उन्हें कैसा लगता।
अपनी माँ की याद आते ही मीनू चिड़िया भावुक हो गई और रोने लगी। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया का आकार सामान्य आकार में परिवर्तित हो गया। मुझे माफ कर दो चिड़ियों की रानी, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया। कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होती है। चलो हमारे साथ, आइंदा उस जादुई वृक्ष पर मत बैठना। चिड़ियों की रानी मीनू चिड़िया को अपने साथ ले आई और उसकी परवरिश अपनी बेटी की तरह करने लगी। मीनू चिड़िया उस दिन से चिड़ियों की रानी के पास ही रहने लगी। अरे बाहर निकलो, कौन हो तुम? तुम ऐसे मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के नहीं रह सकते। अरे चुप रह, तेरे घर में कोई भी नहीं रहता और अगर मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहानी है सुंदरबन के जंगल की, जहाँ मोटू पपीता रहा करता था। मोटू पपीता काफी अच्छा था, मगर कभी कभी जंगल के पक्षी उसकी अच्छाई का फायदा उठा लिया करते थे। मोटू पपीते का कोई दोस्त नहीं था। वो सुनहरी मैना को अपना दोस्त मानता था। एक दिन सुनहरी उसके पास आई। मोटू पपीते, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे फल खा सकती हूँ? सुनहरी मैना, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम जब चाहो मेरे फल खा सकती हो। तुम मेरी दोस्त हो, पर तुम प्लीज मुझसे बात करने आ जाया करो। मैं अकेला बोर हो जाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। वैसे तुम बहुत अच्छे हो मोटू पपीते। सुनहरी मैना मोटू पपीते के फल खाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सुनहरी मैना कुछ दिन वहाँ नहीं आती। मोटू पपीता उसका इंतजार करता है और उदास हो जाता है। मेरी दोस्त सुनहरी काफी समय से मेरे पास नहीं आई। वो ठीक तो होगी ना? थोड़ी देर में सुनहरी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर मोटू पपीता बहुत खुश हो जाता है। सुनहरी, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद आई। हाँ, मैं बाहर घूमने चली गई थी। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं फल खा लूं? और आज मैं अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगी। क्या तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? तुम्हें बताकर क्या होता? कौन सा तुम शादी में आ जाते? मत भूलो, तुम एक पेड़ हो जो सिर्फ एक ही जगह खड़ा रह सकता है। मोटू पपीते को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। सुनहरी, आज तक मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर तुम तो सिर्फ मतलब के लिए मेरे पास आती थी। आज से हमारी दोस्ती खत्म और आज के बाद तुम मेरे फल खाने मत आना। सुनहरी वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। फिर एक दिन जंगल में दूसरे जंगल की एक चिड़िया, परी चिड़िया आती है। उसका जंगल में कोई भी दोस्त नहीं था। जंगल में धीरे धीरे ठंड पड़ रही थी। एक दिन नीलू तोता जंगल में आया और वो मोटे पपीते के घर में बिना उसकी मर्जी के रहने लगा। अरे बाहर निकलो, कौन हो तुम? तुम ऐसे मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के नहीं रह सकते। अरे चुप रह, तेरे घर में कोई भी नहीं रहता और अगर मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं से परी चिड़िया गुजर रही थी और वो देखती है कि मोटा पपीता परेशान हो रहा है। तोते, तुम बाहर निकलो, तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर तुम्हें पिटवा दूंगी। नीलू तोता घर से बाहर आ जाता है। तुम कौन हो? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? तुम भी ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते। नीलू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी चिड़िया। मैंने आज से पहले तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ और अपने घर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने निकली थी, इसलिए मैंने देखा कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मैं मदद करने आ गई। अगर तुम्हें घर में रहना हो तो मेरे घर में रह सकती हो। नहीं नहीं, मैं खुद अपना घर बना लूंगी, आप चिंता मत करो। मैंने आपकी मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पर बोझ बन जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे घर में रह सकती हो। प्लीज, आप मेरे स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाइए। अगर मेरा घर नहीं बना तो मैं आपके घर में रहने के लिए आ जाऊंगी। परी चिड़िया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उधर नीलू तोते की नजरों में वो मोटा पपीता खटक गया था। नीलू तोता रोज जाता और मोटू पपीते को परेशान करता। कभी उसकी पत्तियां तोड़ लेता, कभी उसके पपीते को तोड़ लेता और मोटू पपीते को बहुत दर्द होता था। अब मैं इसका क्या करूं? मेरे पास तो कोई है ही नहीं जो मेरे लिए लड़े और इसको यहाँ से भगा दे।
एक दिन परी चिड़िया उड़कर जा रही थी। मोटू पपीता उससे बोला, अरे परी चिड़िया, रुको रुको। क्या हुआ मोटू पपीते, मुझे जल्दी है। अरे मेरी बात तो सुनो, क्या तुम्हारा घर बन गया? अभी नहीं बना, मुझे सामान ही नहीं मिल रहा। ठंड बहुत पड़ रही है और तुम मेरे घर में रह लो। तुमने मेरी मदद की और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। ठीक है, पर क्या वो नीलू तोता आपको फिर से परेशान कर रहा है? हाँ, वो रोज आकर मुझे परेशान करता है और मेरे पपीते तोड़ता है, कभी मेरी टहनी खींचता है। मुझे बहुत दर्द होता है। मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद कर दे। आप चिंता न करें, मैं हूँ आपकी दोस्त और मैं आज से आपको उस नीलू तोते से बचाऊंगी। अब मैं यहीं पर रहूंगी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और बहुत नेक दिल भी। आज तक सारे पक्षी सिर्फ मेरे पपीते खाते थे, किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा, मुझसे दोस्ती नहीं की, पर तुमने मुझे समझा। थैंक यू। और उसके बाद परी चिड़िया मोटू पपीते के साथ रहने लगी। और कुछ दिन बाद नीलू तोता उसे परेशान करने आता है। परी चिड़िया अपने साथियों को बुलाकर नीलू तोते पर वार करती है। चिड़िया, इसे अपनी जीत मत समझना। कब तक तुम इस मोटू पपीते को बचाती रहोगी? एक न एक दिन तो ये अकेला होगा। उस दिन मैं इसे सबक सिखा दूंगा। ये कहकर नीलू तोता वहाँ से चला जाता है और परी चिड़िया सोचने लगती है। नीलू तोता जाते जाते सही कहकर गया। मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ ही रहूंगी, कभी इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी और जो भी इसे परेशान करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर नीलू तोता जब भी मोटू पपीते को परेशान करने आता तो परी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई करती और मोटू पपीता खुशी खुशी रहने लगा। परी को एक बहुत ही सुंदर घर और अच्छा दोस्त मिल गया था।